नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। पिलानी कस्बे स्थित राकेश एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस मेले में विक्रम लैंडर से लेकर रिजर्व बैंक, न्यायपालिका और ज्वालामुखी जैसे 305 मॉडल प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी देखने आए दर्शकों को मॉडल की कार्यप्रणाली और उनके प्रभाव की जानकारी दी गई। इससे पूर्व राकेश शिक्षा समिति सचिव रेशमा देवी, प्राचार्य मधुलता पंघाल, राकेश पीजी कॉलेज प्राचार्य अभिलाषा पंघाल ने 1000 मीटर मार करने वाली मिसाइल का लोकार्पण कर मॉडल मेले का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिट्स पिलानी में आयोजित समारोह में शिरकत करने आए थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग उपराष्ट्रपति से मिलने आए। उनमें से एक शख्स ऐसे भी थे जिन्हें उपराष्ट्रपति ने खुद अपने पास बुलाया। वो शख्स पिलानी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और समाज सेवी जगदीश प्रसाद शर्मा थे। दोनों एक दूसरे को पिछले 30 वर्षों से जानते थे। जगदीश प्रसाद शर्मा को देखते ही उपराष्ट्रपति ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जगदीश शर्मा ने उन्हें एक फोटो भेंट की जो कि तकरीबन 30 वर्ष पुरानी थी। उस फोटो में जगदीश शर्मा के निवास स्थान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, नाथुराम मिर्धा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह मौजूद थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने सर्किट हाउस में राजसमंद लोकसभा सीट के 8 विधानसभाओं के दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जल्द से जल्द कांग्रेस के विधानसभा टिकट के दावेदारों की घोषणा होने की बात कही। इस मौके पर मधुसूदन मिस्त्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाकर हम इतिहास रचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का भ्रम भी तोड़ेंगे और दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। साथ ही इस बार राजसमंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस से जीतकर परचम लहराएगी। सरकार का इसका मंदिर है, उस पर इसलिए बहुत खुशी हुई है। मैं खास तो पार्टी के काम से हम लोग आए हैं, चुनाव को, आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी जो प्रत्याशी बनना चाहते थे और ब्लॉक अध्यक्ष, मंडली का लोग, एक्स MLA, बाकी जो MLAs, ये सब लोग आज आके अपनी अपनी बात हमारे सामने रखी। हम आगे उसको ले जाएंगे स्क्रीनिंग कमेटी के पास में, हाईकमांड के पास के अंदर। लेकिन उत्साह ज़बरदस्त है। हम अप्रिशिएट करते हैं हमारे अध्यक्ष को, वो जो है जिले के, उन्होंने जिस तरह से सबको साथ में रखे वो चलते हैं, इसकी वजह से आज हमारी जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज आए हैं और स्वयं से, और ये भी बताता है कि लोगों को पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की प्रजा दोबारा कांग्रेस पार्टी को तो चुनाव में जिताएगी तो, और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। राजस्थान की प्रजा फिर से एक इतिहास रचने जा रही है और ये उत्साह जो कार्यक्रम में दिखाई देता है वो उसका प्रतीक है। कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने राजस्थान के UDH मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल द्वारा कोटा में बनवाए गए चंबल रिवर फ्रंट को लेकर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। उनके दस्तावेज प्रमाण भी मीडिया के सामने रख चुके हैं। इस बार प्रहलाद गुंजल ने कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में स्थित महाराणा प्रताप सर्कल के पास एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेटे के नाम बिल्डर पर दबाव बनाकर प्रॉपर्टी खरीद का आरोप लगाया है। साथ ही सरकार को भी स्टैंप ड्यूटी के नाम पर लगभग 2 करोड़ के राजस्व की हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है। सड़क पर पत्रकार वार्ता के लिए इसलिए बुलाना पड़ा कि ये दोनों पुलियाएं बनाने में धारीवाल जी का कोई योगदान नहीं था। एक उनके मंत्री बनने से पहले बनी, एक हमने सैंक्शन की, पूरी हमने कराई। उन्होंने आकर जो रोटरी बनाई है, इधर अंडरपास के नाम पर जो UIT के 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जनता हतप्रद है कि आखिर ये हुआ क्या। कोई जाना ही नहीं चाहता, वहाँ बैरिकेड लगा के जबरदस्ती निकाल रहे हैं। इसके नीचे पार्किंग, इसके लिए मैंने अभी आपको रजिस्ट्रियां दी है। सामने की बिल्डिंग में रेरा का वायलेशन था, जिसके 2013 के पहले के लेआउट में ग्राउंड फर्स्ट अपर में दुकानें इन्हीं मंत्री जी ने सैंक्शन किया था लेआउट, और रेरा का वायलेशन करने के बाद इसे ब्लैकमेल करके 28,000 स्क्वायर फीट जमीन, 1.5 बीघा से ज्यादा कमर्शियल अपने बेटे के नाम खरीदी, कोडियों के नाम रजिस्ट्री करा दी, जिसकी कीमत 10,000 रुपए स्क्वायर फीट होगी, वो 2,000 रुपए स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री करा दी और 7 करोड़ रुपए उसकी कीमत तय करके रजिस्ट्री करा ली। और रजिस्ट्री में भी ये सरकारी आंकड़ा है। सामने चंचल विहार जो छोटी रोड है,
7,000 रुपए स्क्वायर फीट कॉमर्शियल लैंड की रजिस्ट्री कीमत है। यहाँ 10,000 होनी चाहिए, इन्हें कुनाड़ी की रेट में 1,000-2,000 रुपए स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री करा ली। कुल मिला के पंजीयन शुल्क का भी कम से कम 2-4 करोड़ का घालमेल कर दिया। और मंत्री ने अपने बेटे की 28,000 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए यूआईटी के धन को 40 करोड़ रुपए को बर्बाद कर दिया। रोटरी बना दी, रोड नीचे उतार दिया, उधर सेंटर पास ले आए। सारे लोग कहीं से भी आओ, इस बिल्डिंग के सामने से निकलो, इस बिल्डिंग को देखो, इसकी कीमत बढ़नी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिल्डिंग बन जानी चाहिए। चूंकि इस बिल्डिंग की आधी से ज्यादा कॉमर्शियल लैंड अब मेरे बेटे के नाम हो चुकी है और मैंने उन दुकानों का लेआउट भी चेंज करके अब हॉल में बदल दिया है। यानी 8-10 साल बाद लेआउट प्लान चेंज कर दिया बेटे के लिए। मैं समझता हूँ मंत्री जी, आपको बेटे का भला करने के लिए मिनिस्टर नहीं बनाया, जनता का भला करने के लिए आप धन के ट्रस्टी और मालिक नहीं हो। आपने 40 करोड़ रुपए के पलीता लगा दिया है। जनता को हिसाब दीजिए। अपने बेटे की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाने के लिए 40 करोड़ यूआईटी के पलीता लगा दिया और 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन 28,000 स्क्वायर फीट आपने 1,000-2,000 रुपए स्क्वायर फीट पर खरीद कर पंजीयन शुल्क के भी आपने पलीता लगाया है। हमारा राज आएगा, जांच करेंगे, पंजीयन शुल्क वसूलेंगे, राजस्व की जो सरकार को हानि हुई है इसकी भी हम जांच करेंगे। और मंत्री पर मैं आरोप लगा रहा हूँ, बेटे को 28,000 स्क्वायर फीट कॉमर्शियल जमीन यहाँ जो गलत तरीके से खरीदवा दी, ये पैसा कहाँ से आया और उसकी कीमत बढ़ाने के लिए यूआईटी का 40 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। आप बेटे के लिए मंत्री नहीं हो, इस कोटा शहर के लिए मंत्री हो। आप जनता के धन के मालिक नहीं हो, ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को धन लुटाने का अधिकार नहीं है। आप धन को बर्बाद कर रहे हो। जनता 2 महीने बाद आपको सबक सिखाएगी। दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने खाटू श्याम जी में बने नवीन वेयर हाउस का लोकार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक वीरेंद्र सिंह का जगह जगह स्वागत किया। समारोह स्थल पर कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से वीरेंद्र सिंह पर फूल बरसाकर स्वागत किया। साथ ही विधायक ने 6 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास भी किया। आमेर में हाथी गांव में रह रही कुछ हथिनियों को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। एक हथिनी की मौत हो चुकी है और कुछ बीमार चल रही है। सबसे बड़ी बात, पशु चिकित्सकों की हड़ताल के कारण हथिनियों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा और इस कारण हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। एक हथिनी की मौत के बाद अब उसके महावत ने आमेर थाने में हथिनी को जहर देकर मारने का केस दर्ज कराया है। जाँच कर रहे एसआई रोहिताश सिंह का कहना है कि हम हर पहलू से मामले की जाँच कर रहे हैं। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। चूँकि हाथी गाँव में देश ही नहीं दुनिया भर के पर्यटक हाथी सफारी करने के लिए आते हैं, इस कारण पुलिस भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने में जुट गई है। कल लगभग सुबह 4 बजे हमारे माउदू से सूचना मिली कि हाथियों की तबीयत थोड़ी खराब है। तो तुरंत प्रभाव से सद्दीक खान जो हाथी मालिक है वो साथ में आए डॉक्टर को लेके। तो एक हाथी जो है हमारा 57 नंबर लक्ष्मी, उसका नाम लक्ष्मी था, उसकी कल मृत्यु हो गई। और डॉक्टर अरविंद माथुर साहब शुक्ला जी ने उसका भी किया। बाद में ये मालूम चला कि किसी एनजीओ ने हमारे हाथियों को पॉइजन दिया है। अभी इन 3 हाथियों की कंडीशन थोड़ी ठीक है। कल से अभी तक तो बहुत फायदा है। राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 2 महत्वपूर्ण विकास कार्य जनता को सुपुर्द किए हैं। उन्होंने नाथद्वारा में श्री गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की नवीन भवन और बिलोता में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रमों में सहकारिता मंत्री और प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, सांसद दिया कुमारी और मिराज समूह के अध्यक्ष मदन पालीवाला आदि मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विद्यालय की शताब्दी के अवसर पर यहाँ मौजूद होकर वह गौरवान्वित है। उन्होंने बच्चों से अध्ययन और खेलकूद दोनों गतिविधियों को साथ साथ जारी रख जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह 6ठी कक्षा से 11वीं कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़े। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोलायत विधानसभा क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत बच्छासर में 1 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 95 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मंत्री ने 35 लाख रुपए की लागत से बनी ग्राम पंचायत बच्छासर कार्यालय भवन का 10 लाख रुपए से बने इसकी 4 दीवारी समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जोश, आप लोगों का जुनून और आप लोगों का जो जज्बा है वो आपको नमन करता हूँ। मैं आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया। हमारे प्रमुख साहब, हमारे बिस्नाराम जी सियाग साहब, हमारे श्री ओम प्रकाश जी गोदारा और तमाम हम मंच पे बैठे हुए लोग आपके आभारी हैं कि बच्छासर गांव के
सभी लोगों ने पलक पावड़े बिछा करके हमारा जो स्वागत किया है, ऐसा ऐतिहासिक स्वागत मैं समझता हूं कि बहुत कम होता है। और ये आप लोगों की भावना है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का जो लगाव है, ये लगाव ही महत्वपूर्ण होता है। विधायक आपने मुझे 2 बार बनाया, तो भी इस गांव ने, बच्चासर गांव के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने, आप सब लोगों ने, यहाँ से मैं दोनों बार आया तो दोनों बार आपने मुझे रिकॉर्ड वोट देकर के यहाँ से अच्छे वोटों से बढ़त प्रदान करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। बिलोता के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद दिया कुमारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति महिलाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कौशल विकास और वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। डिग्री के साथ कौशल विकास और वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल जाए तो वह महिलाओं के लिए न केवल मजबूत बनाएंगी बल्कि एक नए हुनर के साथ बेहतर जीवन के साथ आगे भी बढ़ सकेंगे और समाज को उनका योगदान ज्यादा मिल सकेगा। सांसद दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और यह संकल्प उस दिन पूरा होगा जब इस देश का हर व्यक्ति, खासकर महिलाएं, शिक्षित होंगी। सीएम अशोक गहलोत श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे। सीएम ने श्याम बाबा के दर्शन कर ढोक लगाए और पूजा अर्चना की। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने सीएम को मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्याम बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में अमन, चैन और प्यार मोहब्बत बना रहे, इसके लिए कामना की है। सीएम के साथ मंत्री शकुंतला रावत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, गोविंद पटेल आदि मौजूद रहे। बाबा के दरबार में कोई जाएगा जो कल्याणकारी, लोग कल्याण हो, पूरे प्रदेशवासी सुखी रहे, शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत। सर टिकटें उकटें का पूरा ब्रह्मांड जो है मानव मात्र, प्राणी मात्र का कल्याण हो। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों पर निगरानी करने हेतु नाकाबंदी की जा रही है। इस नाकाबंदी के दौरान नीमच एमपी की तरफ से आने वाली एक कार की तलाशी ली गई तो इसमें 500-200 रुपए की नोट मिले, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी डिटेन किया है। रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में स्वच्छता ही सेवा है रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य लोकेश जोशी और प्रधानाध्यापक पवन कुमार ने रैली की अगुवाई करते हुए रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से सभी बच्चों ने अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया। मेहता रोड थाना क्षेत्र के गांव के युवक ने धर्म का भाई बनकर एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर भाई बहन के रिश्तों को तार तार कर दिया। शादी की नीयत से भगाकर ले गए युवक रामकिशोर के खिलाफ 21 सितंबर को नाबालिग की मां ने मेहता रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया कि आरोपी रामकिशोर ने मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रामकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही नाबालिग को भी दस्तयाब किया है। विधायक गौड़ ने नाथावली और 18 जीजी पंचायत में शुरू किए 3 करोड़ 15 लाख रुपए का विकास कार्य। इस मौके पर ग्राम पंचायत मुख्यालय और पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव के लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक ने 44 लाख रुपए की लागत से हनुमानगढ़ रोड, 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से नेतेवाला पुल से 18 जीजी तक सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि गाँव में विकास का कार्य निरंतर जारी रहेगा। चिड़ावा शहर के वार्ड नंबर 34 में एक मकान से 9,87,000 रुपए नकदी और 10 लाख से अधिक के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 34 में स्थित वीरांगना राजाबाला के यहां पर चोरी की वारदात हुई है, जिसके बाद चोरी की सूचना चिड़ावा थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। आंटी जी हैं, मेरे पड़ोसी हैं और शहीद की वीरांगना है, राजबाला नाम है। एग्रीकल्चर विभाग चिड़ावा में कार्यरत हैं और ये सुबह 9:25 पे यहाँ से निकले थे और फिर वापस 3:25 के लगभग इनका लड़का है, वो एमडी स्कूल में पढ़ता, वहाँ से आया था। उसने आके देखा यहाँ पे तो ये सब बिखरा हुआ मिला, तो इसमें मम्मी को फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया, आके देखा तो सब बिखरा हुआ मिला हुआ था। तो 9:30 और 3:30 के बीच में कोई वारदात हुई है। श्री गंगानगर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन अध्यक्ष उमेश वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष अनिल धारीवाल के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने नगर परिषद आयुक्त शिवा चौधरी को ज्ञापन सौंपा। शहर के सभी 65 वार्डों में घर घर से कचरा संग्रहण करने, कचरे का उठाव करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों के किराए और चालकों को गत 2 महीने का बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की है।
बीकानेर में इस्लाम समुदाय के लोगों ने ईद मिलाद उन नबी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर बड़ी ईदगाह से मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस मोहम्मदी गाजे बाजे से निकालकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के आमद के समय खुशियां जाहिर की। इस दौरान मुस्लिमों ने कहा कि बीकानेर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में भाईचारा देखने को मिल रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी की शान में बीकानेर के अंदर हजारों लाखों की तादाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई एक जुलूस निकाल रहे हैं। ये ईद वो त्योहार है कि जिसे जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी हमारी इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है। अगर ये त्योहार नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। मैं ये कहना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पैदाइश नहीं होती तो दीन इस्लाम भी आज नहीं होता। आज जो ईमान मिला है, नमाज मिली है, रोजा है, हज है, ज़कात है, कुरान है, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से ही है। अगर वो ना मिलते तो कुछ भी ना मिलता, ना ईमान मिलता, ना कुरान मिलता। मैं इस मौके पर पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और परवरदिगार से दुआ करता हूँ। बीकानेर के अंदर जिस तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आप देख रहे हैं, स्टेज पे लोग फूल वर्षा कर रहे हैं, जगह जगह पचाट बांध रहे हैं, शीनी बांध रहे हैं, पानी और शरबत का इंतजाम किया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल अपने आप में देखने को मिलती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये मिसाल पूरी दुनिया में कायम हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम मोहब्बत का है, ये मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में फैले और अमन और चैन कायम रहे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद मिलाद उन नबी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस त्योहार पर कोलायत के झज्जू गांव में जुलूस निकाला गया है। जुलूस कसाईयों के मदरसे से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए नई तेलियान मस्जिद पहुंचा। चित्तौड़गढ़ में विगत 12 वर्षों से अनंत चतुर्दशी के अवसर पर चित्तौड़ महोत्सव समिति की ओर से लगातार भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 2012 से शुरू हुई यह व्यवस्था आज भी जारी है, जिसमें समिति की ओर से गणपति विसर्जन में भाग लेने वाले भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें समिति की ओर से 60,000 भक्तजनों के भोजन की व्यवस्था की गई। चित्तौड़ महोत्सव समिति के सुनील ढीलीवाल ने बताया कि 2012 से अनंत चतुर्दशी के अवसर पर खाने के पैकेट के माध्यम से इस व्यवस्था को शुरू किया गया था और गत वर्ष करीब 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी, जो कि इस वर्ष बढ़कर 60,000 कर दी है। 12 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार जारी है। 50,000 का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं और 60,000 लोगों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी 50,000 का लक्ष्य लिया था और 55,000 लोगों ने भोजन प्रसाद लिया था। कार्यक्रम की जहाँ तक बात करूँ तो एक जैसा कार्यक्रम चलता है। 4 तरह की सब्जी, जिसमें सबसे पहले आलू की सब्जी, हरा मेथी की सब्जी, उसके बाद पकौड़ी की सब्जी, उसके बाद नमकीन की सब्जी, साथ ही अचार, मिर्ची, टमाटर वगैरह जो भी है अलग अलग आइटम परोसे जाते हैं। जोबनेर थाना इलाके के कालख बांध के भराव क्षेत्र में गोवंश मृत अवस्था में पड़ा मिला। साथ ही यहां कई जगह हड्डियों के ढेर भी लगे मिले। मृत अवस्था में गोवंश मिलने की सूचना से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने घटना को लेकर आक्रोश जाहिर किया और गोवंश को जहरीला इंजेक्शन देकर मारने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को एक शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि कालख बांध के भराव क्षेत्र में एक व्यक्ति ने मृत मवेशियों की हड्डियां एकत्रित करने के नाम पर अवैध बूचड़खाना बना रखा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने कहा कि शीघ्र ही इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया गया है तो 5 नवंबर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।